Hello everyone. So today we'll discuss about the delegations. Okay. So delegation is how to provide learning opportunities for others and yourselves. So the delegation is the assignment of authority and responsibility to another person to carry out specific activities, and the persons who delegated the work remains accountable for the outcomes of the delegated work, and the delegations provides a means for increasing productivity, and delegations empowers the subordinates to make decision. Okay, so delegation is a primarily about entrusting your authority to others, and at its most basic, delegation is empowering one person to act for another. Okay, first of all we have to know what is delegate. Delegate क्या होता है आपका? To entrust the entrust to another, and to appoint as one's representative, and to assign the responsibility for others. In simple words we can say, जो मैनेजर्स होता है वो अपना काम किसको दे देता है? सबऑर्डिनेट्स को देता है, मीन्स उसको क्या दे देता है? अथॉरिटी दे देता है, लाइक अपना बर्डन कम करने के लिए. ओके, तो वो क्या होगा आपका? डेलीगेट. एंड डेलीगेशंस द एक्ट ऑफ एम्पावरिंग टू एक्ट फॉर another, and delegation is defined as the transfer of responsibility for the performance of a task from one person to another persons. ठीक है, मीन्स वन पर्सन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहा है? ट्रांसफर कर रहा है अनदर पर्सन्स को. ओके, फॉर देयर परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क. क्लियर? So transferring to a competent individual the authority to perform a selected nursing task in a selected nursing situations. The nurse retain accountability for delegations. For suppose जैसे आपके वार्ड में क्या होता है? वार्ड इंचार्ज होती है, तो वो क्या है? अकाउंटेबल है फॉर ऑल द वर्क, फॉर डेलीगेशंस. जो भी वो काम करेगी वो उसको क्या दी गई है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. किसने? जो उसके ऊपर होंगे. जैसे सपोज नर्सिंग सुपरवाइजर है, ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इन एक्टिविटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम. ओके, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन. वन मोर थिंग इज देयर, मीन्स जो आपका डेलीगेट होता है, डेलीगेशन होता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, मीन्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती है. सो देयर आर सम राइट्स ऑफ डेलीगेशंस. ओके, सो देयर आर 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशंस. राइट टास्क, राइट communication, right person, right communication and direction, right circumstances, and right supervision. First one is right task. If the task is within the policy and procedures, then code of ethics and regulations. Okay, राइट सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, मीन्स इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, सेफ इन्वायरमेंट एंड सेफ सुपरविजन्स होना चाहिए आपका. एंड राइट पर्सनस होना चाहिए हु हैज़ एजुकेशंस एंड कॉम्पिटेंसी. ये नहीं है कि आपने किसी को भी क्या दे दी? अकाउंटेबिलिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. नहीं, उसके लिए आपके पास होना चाहिए राइट पर्सन. ओके, so the next is right directions and communication. So it is clear concise description of task and objectives. जो भी आपका टास्क है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या होने चाहिए? क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशंस नहीं होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज राइट सुपरविजन फॉर केयर इंक्लूडिंग appropriate monitoring, इंटरवेंशन, इवेलुएशंस एंड फीडबैक. सपोज आपको एक पेशेंट असाइंस हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा
केयर करना मीन्स सुपरवाइज करना, तो उसमें आपके सारे मॉनिटर करना है, आपको इंटरवेंशंस करने, वैल्यूएशन, देन आफ्टर दैट फीडबैक. ओके, द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ delegations, and the principle of delegations is term of expected result. ठीक है, जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. मीन्स अगर मैं अपना किसी को मीन्स टास्क दे रही हूँ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ तो मुझे उस पर क्या करना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है. एंड द प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट अथॉरिटी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं है कि बस हमने उनको क्या दे दिया कि आपको ये करना है और हमने उनको क्या नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो हमें उनको क्या करना है, अथॉरिटी भी प्रोवाइड करना है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशंस. देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. आपका क्या होना चाहिए, उस पर इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए. एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड. अगर वो आप अच्छा काम करते हैं तो हमें उसको क्या देना है, रिवॉर्ड भी देना है. एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिसेप्टिवनेस. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ delegations. The next is delegations process. So it is difficult for the delegate to others. If so, then there is the delegations process. तो first of all जो भी हमें करना है, हमें उसको क्या करना है, define the task. When you will define the task, then decide on the delegate, then डिटरमाइन द टास्क. पहले आपको डिफाइन करना है, देन डिटरमाइन द टास्क, देन रीच एन एग्रीमेंट, मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड देन प्रोवाइड द फीडबैक. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द टास्क, देन डिसाइड ऑन द डेलीगेट क्या करना है, देन टास्क, डिटरमाइन द टास्क, देन जो भी आपने टास्क डिटरमाइन किया है उसको रीच ऑन द एग्रीमेंट, देन आपको मॉनिटर करना है जो भी परफॉर्मेंस है, एंड देन आफ्टर दैट एट लास्ट प्रोवाइड द फीडबैक. ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव डेलीगेशंस. अगर आपको इफेक्टिव डेलीगेशंस चाहिए तो वहाँ पे सम स्ट्रैटेजीज होती है आपकी. द फर्स्ट वन इज क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपको, प्लान अहेड. जो भी आपको काम करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लान, उसके गो थ्रू जाना है. देन आइडेंटिफाई द नेसेसरी स्किल एंड लेवल्स. जो भी आपको टास्क है देन उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी उसके लिए नेसेसरी स्किल एंड लेवल्स चाहिए होंगे. देन आपको क्या करना है, मीन्स सपोज मेरे पास, मैं मैनेजर हूँ तो मुझे किसी को अथॉरिटी देनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना, मुझे मोस्ट कैपेबल पर्सन्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, देन कम्युनिकेट द गोल क्लियरली, देन एम्पावर द डेलीगेट. ओके, आफ्टर दैट सेट द डेडलाइंस एंड मॉनिटर प्रोग्रेस. लाइक जैसे हम आपको भी असाइनमेंट देते हैं कि आपको 1 वीक में ये असाइनमेंट सबमिट करना है, तो सेम हेयर हमें डेडलाइंस देनी है कि इतने टाइम पीरियड में हमें ये टास्क कंप्लीट चाहिए. देन मॉडल द रोल and provide the guidance. We have to provide guidance and evaluate the performance. जो भी उसने काम किया हमें उसको क्या करना है, evaluate करना है उसकी performance को, and on the basis of performance we will give the reward and reward accomplishment. Okay, so these are the strategies for effective delegations. So अगर आपका डेलीगेशन सक्सेसफुल है तो रिजल्ट क्या होगा, मेक्स वर्क ईजियर्स. देन जो आपकी एफिशिएंसी होगी उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा. जो आपके एम्प्लॉयज़ है उसकी इफ़ेक्टिवनेस में भी क्या होगा, इंक्रीज होगी उसकी इफ़ेक्टिवनेस. देन आपके एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे, एंड द एंश्योर दैट द राइट पीपल डू द राइट जॉब. ये भी आपको मीन्स राइट पर्सन्स, राइट जॉब एंड राइट work. The next is there are some common delegations errors. So mainly there are 3 delegations error. The first one is under delegating,
over delegating and improperly delegating. Okay, so first one is under delegating. So under delegating is stems from the individual's false assumptions that delegations may be interrupted as a lack of ability, lack of experience, lack of trust and fear of subordinates. Okay, so ability from his or her part to do the job correctly or completely. तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे आपके क्या हैं, एरर्स है अंडर डेलीगेटिंग. द नेक्स्ट इज ओवर डेलीगेटिंग. ओके, मीन्स पहले इसमें जो अंडर डेलीगेटिंग है तो इसमें क्या होता है आपका, वाई मैनेजर्स डोंट डेलीगेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स, देयर इज नॉट इनफ टाइम टू डेलीगेट एंड द लैक ऑफ experience. The next is over delegate. So over delegating is poor management of time and feeling insecure in their ability to perform a task. ओके, तो ओवर मीन्स ओवर बर्डन हो जाएगा वहाँ पे. तो जिस फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट माय डे बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग आई नीड टू डू एंड हु आई कैन गेट डू इट फॉर मी. तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन. वो सारा क्या करेगा, उसमें लिस्ट डाउन करेगा कि मुझे ये करना नहीं, ये करना है, लेकिन वो क्या हो जाता है, फील इनसिक्योर इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क. मीन्स मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसको क्या होती है वहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है. द नेक्स्ट इज इम्प्रॉपरली डेलीगेशंस. मीन्स डेलीगेटिंग एट द रॉन्ग टाइम टू द रॉन्ग पर्सन्स और फॉर द रॉन्ग रीज़न, मीन्स रॉन्ग वे में. तो उसमें वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपरली डेलीगेशंस होगा. हमने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग पर्सन्स को रॉन्ग रीजंस के लिए क्या दे दिया, मीन्स काम. ओके, सो दीज आर द कॉमन डेलीगेशंस एरर, अंडर डेलीगेटिंग, ओवर डेलीगेटिंग एंड improper delegating. The next is barriers to delegations. तो barrier in the delegate and lack of experience. Okay, means if there is a lack of experience, then he or she is not able to do their work perfectly. And lack of competence, lack of self confidence. Okay, अगर self confidence आपका कम है तो आप प्रॉपरली उस काम को नहीं कर पाओगे. लैक ऑफ इंसेंटिव्स. ओके, मीन्स अगर आपको आप काम कर रहे हो लेकिन आपको उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा, तो उस काम को करने में आप क्या नहीं लोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे. देन फेयर ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम सुपीरियर. ओके, होता है ना हमें ऊपर वाले से डर मीन्स कि हमारे बॉस हमें डांटे ना, तो उसका क्या होता है, हमें फेयर होता है. एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन द बॉस. ओके, एंड ओवरलोडेड ऑफ वर्क. So these are the barriers of delegations. Then the next is benefit of delegations. तो मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स के लिए क्या बेनिफिट है, उसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया, अथॉरिटी दे दी है. देन इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट एंड इंक्रीज द ट्रस्ट ऑन अदर्स. देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट होगा वहाँ पे उसका. Then elevated self-esteem and confidence, sense of achievement, and for organizational benefit, increased teamwork and the increased productivity and efficiency. Okay, so these are the benefits of delegations. The conclusion is that the delegation is the transfer of authority to perform a specific nursing task in a specific situations to a competent individuals. Delegation is the entrusting of authority, power and responsibility to another
and when used appropriately, delegation is a vital tool for the professional nurse and should ensure the safe, competent nursing care. And delegation and responsibility are considered closely related the concept. Okay, so these are the references. Thank you so much.